इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है और ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 13 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार है और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। पहली राशि है मेष राशि। तो मेष राशि वालों को कार्य क्षेत्र में कुछ साथी जो है वो आपकी मुश्किलें बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपकी पदोन्नति में भी बाधा बनेंगे। आपको किसी भी डील को फाइनल करने में अपने मन में चल रही बातें किसी को भी बताने से बचना है, नहीं तो वह इसका फायदा उठा सकते हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए आज एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में किसी पूजा पाठ व धार्मिक कार्यक्रम का भी आयोजन हो सकता है जिससे सदस्य एकजुट नजर आएंगे, लेकिन कोई परिजन आपके परिवार में खोट डालने की कोशिश कर सकता है। मिथुन राशि। विद्यार्थियों को किसी अन्य विषय की पढ़ाई में रुचि जाग सकती है। जो लोग विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं उनकी वह इच्छा पूरी हो सकती है। विवाह योग्य जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आएंगे और परिवार में चल रही अनबन से भी आपको छुटकारा मिलेगा, लेकिन फिर भी किसी से आपको गलत बोलने से बचना होगा। कर्क राशि। कार्य क्षेत्र में आप अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। अधिकारियों का दिल भी जीतने में कामयाब होंगे, लेकिन किसी कानूनी मामले में आपको किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह लेने से बचना है। बिजनेस कर रहे लोगों को एक के बाद एक लाभ की सूचना मिलती रहेगी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। सिंह राशि। नौकरी में कार्यरत लोगों को पदोन्नति अथवा वेतन वृद्धि जैसी कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आप नौकरी के साथ साथ किसी पार्ट टाइम काम में भी हाथ आजमाने की सोचेंगे। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी को परिवार के सदस्यों से मिलवा सकते हैं। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन होने से परिवार में परिजनों का आना जाना लगा रहेगा। आप कार्य क्षेत्र में भी सभी को जोड़ने में कामयाब रहेंगे और आपकी वाणी की सौम्यता आपको मान सम्मान दिलाएगी। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए आज का राशिफल कहता है कि आपको व्यापार में लाभ के अवसरों को पहचान कर उन पर अमल करना होगा और आपके कुछ व्यक्तिगत मसले भी सुलझ सकते हैं। आज अपने किसी परिजन से लंबे समय बाद मुलाकात होगी जो आपसे कुछ धन उधार मांग सकते हैं। परिवार में शान शौकत की वस्तुएं जो हैं वो कुछ खरीदारी उनकी हो सकती है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का राशिफल क्या कहता है आज? तो आज आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य जो है आपके लिए समस्या लेकर आएगा, लेकिन आप उसे अपने किसी मदद वाले मित्र की मदद से आसानी से पूरा कर पाएंगे। संतान आपसे किसी ने वाहन की फरमाइश कर सकती है जिसे आप पूरा करने की कोशिश करेंगे। धनु राशि। धनु राशि के लिए राशिफल कहता है कि आपको किसी भी संपत्ति के क्रय विक्रय की योजना बहुत ही सावधानी से बनानी होगी, सोच समझ कर करना होगा। उसके वैधानिक पहलुओं को स्वाधीनता से जांचना है, नहीं तो आपके साथ कोई धोखा हो सकता है। आपको किसी नई नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन अभी आपको पुराने में ही टिका रहना बेहतर होगा। अगली राशि है मकर राशि। तो मकर राशि के जातकों के लिए आज मित्रों के साथ किसी पिकनिक व छोटी मोटी पार्टी आदि का प्लान कर सकते हैं आप, लेकिन आपको कुछ संवेदनशील मामलों में सावधान रहना है। आपको किसी वरिष्ठ सदस्य का दिल नहीं दुखाना है। जी हाँ, वाणी पर संयम रखें। यदि आपको कोई काम सौंपा जाए तो उसे भी जिम्मेदारी से पूरा करिए। कार्य क्षेत्र में आपको आपकी मेहनत का पूरा लाभ मिलता दिख रहा है। कुंभ राशि की बात की जाए तो आज आप अपनी सुख सुविधाओं की चीजों की खरीदारी पर कुछ धन व्यय करेंगे और आप अपने लिए कुछ नहीं कपड़े, मोबाइल, लैपटॉप आदि की खरीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने व्यवहार में अहंकार लाने से बचना होगा और परिवार में वरिष्ठ सदस्य आपकी बात का बुरा मानकर रह सकते हैं जिससे वह भी आपसे आज प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आ गई है बारी मीन राशि वालों की। तो आज का राशिफल मीन राशि वालों के लिए कहता है कि सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे आप, जिससे आपकी प्रसन्नता का
ठिकाना ना रहेगा और आप अपने साहस व पराक्रम से किसी भी मुश्किल काम को आसानी से पूरा कर पाएंगे, जिससे आपका विश्वास और गहरा होगा। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो अंक शास्त्र से जानने के लिए कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूलांक 1, 10, 19 व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं, जिनसे सरकारी कामों में परेशानियों का आज सामना तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन कारोबार में मेहनत के बावजूद भी पूरे परिणाम नहीं मिलेंगे। इसकी वजह से मन उदास हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बनी रहेगी। उपाय कर सकते हैं कि गायत्री मंत्र का पाठ करें। मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व स्वयं चंद्र देव करते हैं। संतान के करियर से संबंधित किसी परेशानी को निपटाने में आज उनकी कृपा से आप सफल रहेंगे और आर्थिक स्थिति भी थोड़ी तंगी दिख रही है, लेकिन व्यापार के महत्वपूर्ण फैसलों को भावनाओं में आकर ना लें, अपितु अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें। उपाय के तौर पर रात को दूध का सेवन न करें। मूलांक 3, 12, 21 और 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। तो विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। आज नौकरी में कोई लंबित काम भी बिना रुकावटों के साथ पूरा होने से मन को शांति मिलेगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा को जा सकते हैं। उपाय भी इसके साथ करें, फल अच्छे मिलेंगे। पीले रंग के फूल जो हैं वो शिवलिंग पर अर्पित करें। मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं और आज खुद को मानसिक रूप से मजबूती आपको ये देंगे, जिससे आज जीवन में आई सभी चुनौतियों का आप सामना अपनी सूझबूझ से करेंगे। व्यापार में कोई नया काम भी शुरू करने का मन बना सकते हैं। उपाय भी करें, फल अच्छे मिलेंगे। नीले रंग के वस्त्रों को धारण करने से बचना है। मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं, जिनकी कृपा से व्यवसाय में कुछ समय से चल रही दिक्कतें जो है वो आज कम होंगी, उनका समाधान निकलेगा। साझेदारी में व्यापार करने से बचना है। दिनचर्या अव्यवस्थित हो सकती है, इसलिए जीवन साथी के साथ जो खराब चल रहे हैं स्वास्थ्य में सुधार आता दिख रहा है। उपाय भी कर सकते हैं, घर में चौड़े पत्ते वाले पौधों को ना रखकर। मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं और आज व्यर्थ की चिंताओं को लेकर समय बर्बाद करने से बचना है। भविष्य के लिए बनाई गई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ बातों को नजरअंदाज करना समझदारी होगी। उपाय कर सकते हैं, गाय के घी से दीपक जलाएं। मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहने की कोशिश करें और संतान की गतिविधियों पर बिल्कुल नजर रखें, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये। और विद्यार्थियों को तो शिक्षा के क्षेत्र में कठिनाइयां सामने आती दिख रही हैं, ज्यादा मेहनत करनी होगी। उपाय भी कर सकते हैं, काले सफेद तिल जल में प्रवाहित करें। मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनिदेव करते हैं। वाहन सुख में वृद्धि होती दिख रही है। मेहनत से किए गए सभी कामों में भी सफलता मिलेगी। व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार होता दिख रहा है और कारोबार में कोई साझेदार की मदद से कोई नई डील मिलने की संभावना है। उपाय कर सकते हैं, लोहा दान करके। तो चलिए बात करें मूलांक 9 वालों की। 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं और कार्य क्षेत्र में किसी के दबाव में आकर अगर कोई काम कर रहे हैं तो बिल्कुल उससे मना कर दें। जीवन साथी के साथ भी किसी बात को लेकर मन मुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, सावधानी बरतनी है और किसी की चालाकी भरी बातों में आने से बचना है। उपाय के तौर पर अपनी सुरक्षा के लिए मीठा जो है वो दान करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्टूबर 13, 2023 शुक्रवार अश्विन माह की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:26 पर, सूर्यास्त शाम 5:59 पर, चंद्रोदय 13 अक्टूबर सुबह 5 बजे और चंद्रास्त 13 अक्टूबर शाम 5:22 पर। तिथि कृष्ण पक्ष चतुर्दशी।
12 अक्टूबर शाम 7:54 से 13 अक्टूबर रात 9:51 तक। कृष्ण पक्ष अमावस्या 13 अक्टूबर रात 9:51 से 14 अक्टूबर रात 11:24 तक। नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी 12 अक्टूबर सुबह 11:36 से 13 अक्टूबर दोपहर 2:11 तक। हस्त 13 अक्टूबर दोपहर 2:11 से 14 अक्टूबर शाम 4:24 तक। करण विष्टि 12 अक्टूबर शाम 7:54 से 13 अक्टूबर सुबह 8:55 तक। शकुनी 13 अक्टूबर सुबह 8:55 से 13 अक्टूबर रात 9:51 तक। चतुष्पद 13 अक्टूबर रात 9:51 से 14 अक्टूबर सुबह 10:41 तक। योग ब्रह्म 12 अक्टूबर सुबह 9:30 बजे से 13 अक्टूबर सुबह 10:05 तक। इंद्र 13 अक्टूबर सुबह 10:05 से 14 अक्टूबर सुबह 10:24 तक। अशुभ काल राहु सुबह 10:46 से दोपहर 12:13 तक। यमगण दोपहर 3:06 से शाम 4:33 तक। कुलिक का समय होगा सुबह 7:53 से सुबह 9:19 तक एवं दुर्मुहूर्त सुबह 8:45 से सुबह 9:31 तक। वर्जम का समय रात 11:21 से रात 1:06 तक। आइए जाने शुभ काल के मुहूर्त, जिसमें अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:50 से दोपहर 12:36 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:50 से सुबह 5:38 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप का पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। आपको बता दें, शुक्रवार के दिन व्रत रखना बेहद ही शुभ होता है। श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं इस व्रत से पूरी होती है। इसके साथ ही उन पर देवी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात हुई। शाकंभरी देवी ने ही दुर्गामासुर का वध किया, जिसके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हो गई। यह देवी कोलकाता के महाकाली के नाम से विख्यात और सहारनपुर के प्राचीन शक्तिपीठ में शाकंभरी देवी के रूप में ही पूजी जाती है। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं माँ दुर्गा की पूजा विधि से। शुक्रवार का दिन माँ दुर्गा का दिन है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा करने और उनके मंत्रों का जाप करने का विशेष महत्व होता है। आप शुक्रवार के दिन का आरंभ ओम श्री दुर्गाय नमः के जाप के साथ करें। माँ दुर्गा का यह मंत्र माँ लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों शक्तियों की उपासना के लिए है। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में दुर्गा जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। शुक्रवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव न हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा के दौरान उन्हें कुमकुम, अष्टगंध, अक्षत, दीपक, धूप, दक्षिणा, पुष्प, श्रीफल आदि अपनी क्षमता अनुसार अर्पित करें। उन्हें हलवा पूड़ी प्रसाद के रूप में अर्पित करें। माँ को उनका प्रिय पुष्प लाल गुड़हल जरूर अर्पित करें, जिसके बाद घी या तेल के दीपक जलाकर आरती करें। देवी दुर्गा के स्वयं कई रूप हैं। मुख्य रूप उनका गौरी है, अर्थात शांतमय, सुंदर और घोड़ा रूप। विभिन्न रूपों में माँ दुर्गा भारत और नेपाल के कई मंदिरों और तीर्थ स्थानों में पूजी जाती है। भगवती दुर्गा की सवारी शेर है,
आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख मंदिरों के बारे में। वैष्णो देवी मंदिर जो है जम्मू और कश्मीर में, भारत में विश्व प्रसिद्ध और सबसे धार्मिक स्थल वैष्णो देवी का मंदिर जो जम्मू और कश्मीर की त्रिकुटा पहाड़ियों पर 5300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माता वैष्णो देवी का यह पवित्र मंदिर एक पहाड़ी के अंदर गुफा में स्थित है। यह सबसे पवित्र हिंदू धर्म स्थल में से एक है। शारदा माता मंदिर मध्य प्रदेश में, महर की शारदा माता मंदिर यह बहुत ही पवित्र मंदिर है और यहाँ की देवी माँ 51 शक्ति पीठों में से एक है। बिजसन देवी जो है सकलतपुर में। मध्य प्रदेश में माता रानी की कुछ और भी बहुत लोकप्रिय मंदिर हैं, जैसे कि बिजसन देवी सकलनपुर। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बनी हुई है। अंबाजी मंदिर गुजरात, अंबाजी माता का मंदिर गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू के पास स्थित अंबाजी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है और महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर गुजरात में मां अम्बा माता और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल को समर्पित है। अंबाजी मां मंदिर पवित्रतम तीर्थ स्थानों में से एक है और भारत का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। वैसे तो मां दुर्गा के 108 नाम है, जिनके जाप मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं उनके 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को। भवानी अर्थात ब्रह्मांड की निवास, भवमोचनी अर्थात संसार बंधनों से मुक्त करने वाले, दुर्गा अपराजेय, जया विजयी, त्रिनेत्र अर्थात 3 आंखों वाली, पिनाकधारिणी शिव का त्रिशूल धारण करने वाले, चित्रा सुरमैया सुंदर, महातपा अर्थात भारी तपस्या करने वाली, बुद्धि अर्थात सर्वज्ञाता, भव्या अर्थात कल्याण रूपा या फिर भव्यता के साथ, वन दुर्गा अर्थात जंगलों की देवी या वन शंकरी या फिर शाकंभरी, माहेश्वरी प्रभु शिव की शक्ति, इंद्री अर्थात इंद्र की शक्ति, चामुंडा अर्थात चंड और मुंड का नाश करने वाली। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख अस्त्रों के बारे में। सभी अस्त्र अपने आप में एक रहस्य के रूप में है। त्रिशूल, माँ दुर्गा को त्रिशूल भगवान शिव ने भेंट किया था। त्रिशूल में 3 सूल सत्व, तमस और रजगुणों का प्रतीक है, जिनके संतुलन से ही सारे सृष्टि टिकी हुई है। महिषासुर का वध माँ ने इस त्रिशूल से किया था। तलवार, माँ दुर्गा को तलवार भगवान गणेश ने प्रदान किया था। माँ दुर्गा की तलवार की धार बुद्धि के तीक्ष्णता का और उसकी चमक का ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। भाला, अग्निदेव के द्वारा माँ को उपहार में दिया गया। यह उग्र शक्ति और शुभता का प्रतीक है। यह सही और गलत का भेद भी करता है। वज्र, वज्र की शक्ति का उपहार माँ को इंद्रदेव ने दिया था। यह आत्मा की दृढ़ता, मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक है। देवी दुर्गा अपने भक्तों को आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का वरदान देती है। सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु ने माँ दुर्गा को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, जो कि सृष्टि केंद्र है। ब्रह्मांड इसके इर्द गिर्द घूमता है। धनुष, धनुष और बाण माँ दुर्गा को पवन देव और सूर्यदेव द्वारा दिए गए हैं, जो कि ऊर्जा के प्रतीक है। धनुष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, वही तीर या बाण गतिज ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शंख, माँ दुर्गा को शंख वरुण देव ने प्रदान किया है। माँ दुर्गा के शंख की ध्वनि मात्र से ही सैकड़ों असुरों का नाश हो सकता है। शंख का नाद नकारात्मकता को दूर करता है। आइए अब हम जानते हैं शुक्रवार को पूजी जाने वाली धन की देवी भगवान विष्णु की प्रिय माँ लक्ष्मी की पूजा विधि। शुक्रवार के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा के वक्त सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनना शुभ होता है। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि होता है। माँ लक्ष्मी की उस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों में धन बरस रहे हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प विशेषकर कमल चढ़ाना सर्वोत्तम होता है। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को धन, धान्य, संपदा, वैभव की देवी माना जाता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह प्रसन्न होती है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की उपासना करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि और धन की देवी है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकते हैं।
लक्ष्मी माता का व्रत रखने से सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। आज के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करने पर माता की कृपा हमेशा व्यक्ति पर बनी रहती है। इसके साथ ही व्यक्ति को सुख समृद्धि और शांति भी मिलती है। माँ लक्ष्मी की महिमा को तो हम सभी जानते हैं। माँ लक्ष्मी का हर रूप विभिन्न कामनाओं को पूरा करने वाला है। इनके हर रूप की पूजा करने से व्यक्ति को असीम संपदा और धन की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इनके 8 रूपों के बारे में। पहला रूप आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप आदि लक्ष्मी है। यह ऋषि भृगु की बेटी के रूप में है। पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही त्रिदेवों को प्रकट किया है और इन्हीं से ही महाकाली और महासरस्वती ने आकार लिया। जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करने वाली आदि लक्ष्मी ही है। इनसे जीवन की उत्पत्ति है। आदि लक्ष्मी अपने सभी भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति कराती है। दूसरा रूप धन लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप धन लक्ष्मी, जो व्यक्ति को धन और वैभव से परिपूर्ण कराती है। भगवान कुबेर से भगवान विष्णु ने धन उधार लिया था, जिसे वो समय पर ना चुका पाए थे। तब धन लक्ष्मी ने ही विष्णु जी को कर्ज से मुक्त करवाया था। इनके पास धन से भरा कलश मौजूद है। इनके एक हाथ में कमल है। इनकी पूजा से आर्थिक परेशानियों और कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा प्रमुख रूप धन्य लक्ष्मी। धन्य का अर्थ अनाज होता है। धन्य लक्ष्मी अनाज की दात्री है। इन्हें माता अन्नपूर्णा का भी रूप माना जाता है। इस रूप में माँ लक्ष्मी अन्न की देवी के रूप में विराजमान होती है। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि कभी भी अन्न की बर्बादी ना करें। जिन घरों में अन्न का निरादर नहीं होता, वहीं अन्न का भंडार रहता है। चौथा प्रमुख रूप गज लक्ष्मी। इस रूप में गज लक्ष्मी कमल पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान है। इन्हें कृषि और उर्वरता की देवी भी कहा जाता है। इन्होंने भगवान इंद्र को सागर की गहराई से उनके खोए नग को वापस हासिल करने में मदद की थी। इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा गया है, क्योंकि ये राज को समृद्धि प्रदान कराती है। जो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं और जिनकी संतान की इच्छा है, उन्हें इनकी पूजा करनी चाहिए। पांचवा प्रमुख रूप संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का पांचवा स्वरूप। यह बच्चों और अपने भक्तों को लंबी उम्र प्रदान करने का रूप है। इनका स्वरूप स्कंद माता जैसा है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें 2 भुजाओं में कलश धारण और बाकी 2 भुजाओं में तलवार और ढाल है। इनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वीरा लक्ष्मी। वीरा लक्ष्मी वीरों और साहसी लोगों की आराध्य है। यह अपने भक्तों को युद्ध में विजय प्रदान कराती है। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें इन्होंने अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। वीरा लक्ष्मी व्यक्ति को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति कराती है। 7वां प्रमुख रूप विजया लक्ष्मी या जया लक्ष्मी। विजया का अर्थ जीत होता है। देवी का यह स्वरूप जीत का प्रतीक है। इन्हें जया लक्ष्मी भी कहा जाता है। विजया लक्ष्मी ने लाल साड़ी पहनी है और एक कमल पर बैठी हुई है। माँ अष्टभुजी है और व्यक्ति को अभय प्रदान करती है। 8वां प्रमुख रूप विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी ज्ञान की देवी है। माँ का यह रूप हमें ज्ञान, कला और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करता है। विद्या लक्ष्मी ने सफेद साड़ी पहनी हुई है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की धन से जुड़ी हर तरह की समस्याएं दूर करती है। इतना ही नहीं, देवी साधकों को यश और कीर्ति भी देती है। आइए जानते हैं इनकी पूजा मात्र से किन किन फलों का लाभ होता है। इनकी पूजा से केवल धन ही नहीं, बल्कि नाम, यश की भी प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो आपके जीवन में जुड़ी धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। आइए जानेंगे माँ लक्ष्मी की पूजा के कुछ विशेष नियम। माँ लक्ष्मी की पूजा सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि। माँ लक्ष्मी की उस प्रतिकृति की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों से धन बरस रहा हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प, विशेषकर कमल चढ़ाना शुभ होता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह तुरंत प्रभावशाली होता है। माँ लक्ष्मी के विशेष स्वरूप है, जिनकी उपासना शुक्रवार के दिन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आइए हम जानते हैं माँ संतोषी की व्रत विधि।
माँ संतोषी प्रेम, संतोष, क्षमा, खुशी और आशा की प्रतीक मानी जाती है। लगातार 16 शुक्रवार तक माँ संतोषी की पूजन करने से भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी को समर्पित है। जैसे माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है, ठीक उसी प्रकार शुक्रवार को माँ संतोषी की भी पूजा की जाती है। सुख सौभाग्य की कामना से संतोषी माँ के 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई इत्यादि पूर्ण कर ले। स्नान आदि के बाद घर में किसी पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सम्मुख जल से भरा कलश रखें और उसके ऊपर एक कटोरी गुड़ चना भरकर रखें। माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं। फिर अक्षत, फूल, इत्र, श्रीफल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें। देवी माँ को गुड़ चने का भोग लगाएं और कथा पढ़कर आरती करें। कथा समाप्त होने पर हाथ रखे हुए चने और गुड़ को गाय को खिलाते और कलश पर रखे गुड़ चने का प्रसाद सभी को बांटे। कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क दें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। ध्यान रहे, इस व्रत को करने वालों को ना तो खट्टी चीजें खानी चाहिए और ना ही हाथ लगानी चाहिए। इसके व्रत मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इनकी पूजा से आपकी पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं के पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।